गणगौर। अच्छो सुननो, सार्थक सुननो, सटीक सुननो, मीठो सुननो, थोड़े में विस्तार ने जाननो, ओ है रेडियो री पहचान। घणे मानसु राम राम। आकाशवाणी जोधपुर सु गणगो सुनने वाली मारी सलोनी सखिया ने आप रे रेडियो संगनी आराधना जोशीरा और आपने सागे है आज दूसरी सखी पूनम देवड़ा। तो आराधना जी आपने भी घना घना राम राम और गणगौर कार्यक्रम सुनने वाली सगली सखिया ने भी घणे हे थरकसु राम राम। बिल्कुल पूनम जी आपने भी घणे मानसु राम राम। और कहवे नहीं कि आज आवाज री दुनिया में जिकी सखियां हैं जिकी जुड़ चुकी है पने रेडियो घणे हैं जिको पसंद है। और आज आपने ध्यान है कि विश्व रेडियो दिवस है, तो रेडियो दिवस री कहवे नहीं खूब सारी शुभकामनाएं हैं। और रेडियो जो कहवे ने दिल ने सिर्फ जोड़े तो है ही है, सगे सगे वो खूब सारी ज्ञान री चीजें जिकी है वो भी आपने सिखावे, दूरिया मिटावे, भावनाओं ने कहवे ने स्वर देने नो काम है जो रेडियो करे करे। एक अदृश्य डोर सु अपन सगला ने बांध रखा है। बिल्कुल सही कहो आराधना जी। रेडियो ही एक ऐसी चीज है जिकी मन री तरंगा ने छेड़ने एक अनूठो बंधन है जिको बांध देवे लोगा रे साथे आप रो। बिल्कुल कहवे ने बेतार तार जोड़ और रेडियो जिको है दिल री तरंगा ने जोड़ परो और एक कहवे ने मधुर संगीत जिको है वो उत्पन्न करया करे। तो आप रेडियो री बात कर रहे हैं पूनम जी, तो रेडियो पर बहुत सारा ऐसा गाना जिका है वह अक्सर अपन सुनाई देवे और जब भी सुनाई देवे तो कदे भी अपन यहाँ नहीं कह सका कि भाई ई गाने सु है जो जी भर गयो है। मैं गाना अपन हमेशा मतलब 24 घंटा में अगर अपन गीत सुना तो वे बहुत चोखा लागे। तो बहुत सारा गीत तो अपन नहीं सुना सकना सख्या ने, लेकिन कुछ गीतारी जिकी कहवे नहीं अंतरा जिका है बोल जिका वे सुनाने री कोशिश करा। आयो फागुन हटीलो गोरी चोली पे पीलो रंग डारन दे एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। गाता रहे मेरा दिल, तू मेरी मंजिल है। कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। गाता रहे मेरा दिल,
जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन, नई रीत चला कर तू ये रीत अमर कर दू, नई रीत चला कर तू ये रीत अमर कर दू। चंदा इते न मिलन की बेला, आज चांदनी की नगरी में अरमानों का मेला। रुक जा रात ठहर जा रे चंदा बीते न मिलन की बेला। तुमने छुआ तो तार बज उठे मन में, तुम जैसा चाहो रहे वैसे ही बन के। तुमसे शुरू तुम्हीं पे कहानी खत्म करे, तुमसे शुरू तुम्हीं पे कहानी खत्म करे। दूजा न आए कोई नैनों के गाँव में, ले तो आए हो हमें सपनों के गाँव में। प्यार की छाँव में बिछाए रखना सजना, सजना। गुनगुना रहे हैं भंवर, खिल रही है चिकली, गुनगुना रहे हैं भंवर, खिल रही है कली कली, गली गली कली कली। घूमता रहे हैं भंवर, खिल रही है कली कली। स्नेह, संवाद और सद्भावना री खुराक है रेडियो। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय ही रेडियो रो मूल उद्देश्य है। संचार क्रांति रो सबसे सशक्त और सजग माध्यम है रेडियो। रेडियो ने गागर में सागर भरण रो और संवाद री के वेनी प्रतिभा ने समृद्ध करण रो कोशिश करियो है। बिल्कुल सही किया आराधना जी। और आज अपन मना रहे हैं विश्व रेडियो दिवस। तो इन वर्ष जी की थीम है वह है रेडियो और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो प्रसारण रे क्षेत्र रे मैंने तकनीकी नवाचार रे बढ़ते प्रभाव ने और दर्शाया करे और एआई आधारित उपकरण री मदद सु श्रोतावारी पसंद रे अनुसार कार्यक्रम तैयार करिया जा रहा है, जिनसु जन संचार अधिक सटीक और व्यापक हो रहा है। और रेडियो आपरो एक अनोखो आकर्षण रियो है। रेडियो रो मतलब और अंतरंग होते हुए भी व्यापक है और सरल होते हुए भी बहुत ही शक्तिशाली है और बिना किन्हीं आडंबर रे आपरे दैनिक जीवन रे मायने सहज रूप से जी को घुल मिल जाया करे। बिल्कुल, रेडियो ने समय प्रबंधन रो महत्व जो है जन जन तक पहुंचाने में सक्रियता दिखाई है। रेडियो ने संवाद और समझदारी और सुगम कहने सरलता और सुगम बनाए हुए है। अनुशासन, शालीनता, परंपराएं रेडियो री अमूल्य निधि है। रेडियो ने भाषा री मर्यादा और सम्मान करनो सिखायो है। रेडियो केवे आपरे मन री बातें केवी है सुनन वास्ते भी केवे इरो काम है जो लियो जावे। पत्र व्यवहार हो गयो, चाहे फोन हो गयो या कॉल्स हो गया या ईमेल रे द्वारा आपस की समझदारी है वह रेडियो री एक बहुत बड़ी मिसाल है। शिक्षा रे प्रचार प्रसार वास्ते रेडियो जो है एक सुंदर वन अंचल तक पहुंचाने रो काम करया करे। जनजातीय जिको भी बहुत बड़ो समूह है जिकने शिक्षित करने रो काम रेडियो करियो है। बिल्कुल सही किया। और बहुत कम अपेक्षा करे, बस थोड़ा सो साथ और बदले रे मैंने जानकारी, संवेदना और अपनत्व एहसास है जिको कराया करे। और स्क्रीन युग रे आगमन सु बहुत पहले रेडियो ही वा भरोसेमंद आवाज है जेकी दूर दराज रे इलाका रे मायने न्यारी न्यारी बोलिया और अनगिनत जिंदगियां ने एक अदृश्य धागा रे मायने जिको पिरवण रो काम करियो हो। ऑल इंडिया रेडियो जिन्हें लोकप्रिय रूप से आकाशवाणी रे नाम से जानियो जावे है, जिको भारत रे राष्ट्रीय प्रसारक प्रसार भारती रो रेडियो विभाग है। और मोबाइल नेटवर्क रे विफल होने पर भी एक विश्वसनीय आपातकालीन संचार उपकरण रे रूप रे मैंने रेडियो अपनी भूमिका है जिको निभा रियो है। मातृभूमि रे वंदन और अभिनंदन जो है माइक्रोफोन ने वंदे मातरम और जय हिंद जय घोष ने सार्थक बनायो है। रेडियो ने लोक कलाओं और लोक संस्कृति सु लोगों ने जोड़ने रे सागे सागे बाने एक केवन एक रोजगार रो काम कर एक बहुत बड़ो सेतु है जिको बनायो है। और रेडियो जो है महिलाओं री पहली पसंद है, जब वे रसोई में काम करें तो वे आपरे सागे जो है रेडियो बजाते रहे ताकि
अपन जो दैनिक काम जिका है वे बहुत ही सरल हो जाए। जब भी मानसिक अवसाद हुए या कोई री याद आवे या आप बहुत ज़्यादा खुश हो या आपका मन बहुत ज़्यादा उदास है तो रेडियो विन समय एक मानसिक खुराक जो है वो आपने दिया करें। एक बहुत बड़ी औषधि रे रूप में रेडियो जो है आपरे जीवन रे में कहवे नहीं सांसा रे सागे सांसा रे जो लय है पर रेडियो तरंग जी के बा आपस में मिल पर एक नयो संगीत है जिको उत्पन्न करे और रेडियो रो प्रेमी जी का है आज रेडियो बड़ा जी का है शौक से सुन रहा है। अखियां मैं नहीं डरूसा भले दिखाऊं अखियां सीख ले टैप बजाना है। हाँ एफएम रेडियो छोड़ सीख ले टैप बजाना है। थारो चांद सरी सो मुखड़ो कोई नजर नहीं लग जाए मनी थोड़ा हलवे हलवे चालो कोई मोच नहीं पड़ जाए बनी थारो चांद सरी सो मुखड़ो कोई नजर नहीं लग जाए मनी थोड़ा हलवे हलवे चालो कोई मोच नहीं पड़ जाए पन्ना मारो के सरियो हजारी गुल रो फूले हजारी गुल रो फूले केसरिए ना नजरी लाल गणी पन्ना मारो के सरियो हजारी गुल रो फूले ये तारा बिचलो जाए केसरिए ना नजरी लाल गणी केसरिए ना नजरी
तो पूनम जी के कहने की एक रेडियो कार्यक्रम जो तैयार हुआ है मेरे सागे बहुत सारा के मैंने लोग है जिका जुड़ा हुआ है अपने जगह अधिकारी है वे अपने स्क्रिप्ट चेक करे वे और निश्चित करे कि हाँ रेडियो पर किसी बात है जिकी जावनी चाहिए और किसी नहीं जावनी चाहिए। कंसोल पर है जिका अपना सखी सहेलियां जिका है वे अच्छा गीत एक इशारे पर वे गीत अपना तैयार कर रखे। कंट्रोल रूम से अपने देखो सहयोगी रहे ट्रांसमिशन से अपना सहयोगी रहे और इन सागे सागे एक बहुत बड़ो योगदान हुआ करे वो है अपना लिसनर रहो। बे जब कार्यक्रम सुना है तो बे एक पत्र द्वारा या मेल द्वारा बतावे कि आज जो कार्यक्रम जो हो वो किन प्रकार हो, बेमें कहीं त्रुटियां ही बेमें कहीं अच्छाई ही बेमें कठे कमी ही, किसो गीत गलत बजा दियो या किसो गीतकारों नाम गलत मतलब आपा गलत बोल दियो। तो लिसनर जो काम जो एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी होया करे कि वो एकदम रेडियो जो है वो सुन जब करे तो भी मैं सुनन में भी देखो भी एक बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़े। यूँ नहीं है कि आप रेडियो बाज रहे हो और आप सुन रहे हो। अगर कोई अच्छो लिसनर हो तो वो बहुत ध्यान से है जो रेडियो सुने और फिर बाद ही वो भी केवल प्रतिक्रिया है वो दिया करे। तो रेडियो केवल अपन मनोरंजन के मैंने यंत्र नहीं है बल्कि अपन के मैंने बहुत संवेदना और बहुत बड़ो खजानो आपा कह सका। और आज विश्व रेडियो दिवस पर आपा कहने की एक ऐसा ही श्रोता जिका है बस आपा मिलवा रहा जिका रेडियो जो है मानव जीवन एक बहुत बड़ो हिस्सो रही है। और रेडियो पर आप अक्सर अणो नाम जो है कई कार्यक्रम में सुना हाँ, केवल जोधपुर आकाशवाणी ही नहीं बल्कि और भी कई स्टेशन है जहाँ पर अणो नाम जो है अक्सर आप सुना कर हाँ। तो आज एक कहने एक सा व्यक्तित्व से आप मिला रहे हाँ जिका फिल्म संगीत रे इतिहास रे बहुत बड़ा संग्रहकर्ता भी है और मतलब राख रखे आप रखने और इरे सागे सागे बाणखाना रिकॉर्ड और मैगजीन रो बहुत बड़ो कलेक्शन भी आप बाणखियान है। और जो फिल्म संगीत रो इतिहास एक बहुत बड़ा रेखांकित करा करे। तो आकाशवाणी जोधपुर एक गणगोर रेमाई गिरधारी लाल विश्वकर्मा जी आप रो घणे मान सुस्वागत घणो घणो अभिनंदन और आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप रो और सब सुनने वाला ना हमारी तरफ से रेडियो दिवस री बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपने भी बिल्कुल। तो देखो गिरधारी लाल जी रो कहने एक व्यक्तित्व तो और भी है वो है कि एक बहुत बड़ा कहने बेहतरीन कलाकार भी है। अपना राजस्थान जी की परंपरागत हस्तकला है मामे पारंगत है जिका में बारीक नक्काशी और चित्रकारी जी कला जी के हैं आमे निपुण है। बिल्कुल। तो आराधना जी श्रोतावारो ही सबसे बड़ो सहयोग रिया करे रेडियो री जी की आवाज ने पहचानने में और रेडियो री जी की तरंगा है वे सुनने मायने और रेडियो ने आगे बढ़ाने मायने भी श्रोतावारो ही सहयोग है जिनसु आज है जिको रेडियो आज भी आपकी पहचान है जिको कायम कर रखी है। बिल्कुल। तो आने गिरधारी लाल जी री पसंद रोही सबसे पहला आना गीत सुना देवा। मोरा ख्याल भंवर का सुनगो पीवे मत कोई नजर लगा दो हाँ मत कोई नजर लगा दो। मोरा ख्याल भंवर का सुनगो पीवे मत कोई नजर लगा दो हाँ मत कोई नजर लगा दो। लाल लाल नैना रतिया के मत कोई भूल मिल जा दो हाँ मत कोई भूल मिल जा दो। लाल लाल नैना रतिया के मत कोई गुल मिल जाओ हाँ मत कोई गुल मिल जाओ। हाथ रहे तलवार पर और घोड़े पर पाँव ऐसे साजन आली जाकी पगड़ी पर कोई बदली झुक झुक आजो कोई बदली झुक झुक आजो। मोरे आली जाकी पगड़ी पर कोई बदली झुक झुक आजो कोई बदली झुक झुक आजो। मोरा चैन खबर कर तुमको पीवे मत कोई नजर लगा दो हाँ मत कोई नजर लगा दो। बनाए
तो गिरधारी लाल जी आपको एक बार फिर से स्वागत है। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप श्रोताओं ने आप अपनी जन्म शिक्षा और आपने रुचियों के बारे में थोड़ी सी जानकारी दो। ये मेरा जन्म पाकिस्तान बॉर्डर के पास गांव है जहाँ हुआ था, और बचपन तो ऐसे गांवों में ही बीता पूरा, और स्कूली शिक्षा भी गांव में हुई, और 6ठी से 8वीं थोड़ा सा गांव से थोड़ा सा दूर एक स्कूल था, वहाँ पैदल जाना पड़ता था 3 किलोमीटर। 3 साल वहाँ गए। उसके बाद में 9th-10th के लिए हम लोग बाड़मेर आ गए थे, बाड़मेर सिटी में। उसके बाद फिर जोधपुर आए। अच्छा, तो जी हाँ, अभी आप अपनी तो जन्म और शिक्षा के बारे में बताएं, तो आपकी रुचियाँ जी की है वे बारे में भी थोड़ा सा बता दो। स्टार्टिंग में हम लोग गांव में थे तो क्रिकेट बॉल खेलते थे, और रेडियो में थे क्रिकेट कमेंट्री सुनते थे, और उसके साथ साथ वहाँ उन समय ज़्यादा चलन रेडियो सिलोन का था। रेडियो सिलोन को सुनते हुए हम गानों में रुचि पैदा हुई, और गाने सुनने और उनको समझने और उनके पीछे के कलाकारों को जानने की जिज्ञासा जो थी वो उस समय से ही जागृत हो गई थी। बिल्कुल। अच्छा, तो मतलब आप रेडियो बचपन से ही सुनना शुरू कर दिया था। तो एडो कौन सो रेडियो प्रोग्राम है या एडो कौन सो गीत है जिन सुनने ही आप रेडियो रा दीवाना हो गया था? एडो कोई पर्टिकुलर तो नहीं कह सका, पर फिल्म संगीत ज़्यादा महत्वपूर्ण सुनता हूँ। 1975 में रेडियो सुनना स्टार्ट किया है। अच्छा। तो उनने बाद में मेनली 2 स्टेशन उन टाइम ज़्यादा सुनता। पहले तो रेडियो सिलोन और आकाशवाणी जोधपुर में, क्योंकि राजस्थानी गीत सुनता तो राजस्थानी गीत वास्ते आकाशवाणी जोधपुर सुनो, और फिल्मी गाना वास्ते में रेडियो सिलोन सुनता। अच्छा। और उनके बाद में फिर विविध भारती ने सुनना स्टार्ट करी। तो जब आप छोटा हा तो जो रेडियो जब आपने हाथ में आयो तो आप जो रेडियो खरीदियो या आप पहला कोई पड़ोसी या आपने खुद घर में हो? रेडियो एक्चुअली 1975 हमारा एक मित्र नीम सिंह जी वह खरीदे, तो वो हमारा बहुत प्रेमी मित्र, वह मतलब मैं लोग साथ में बैठ रेडियो सुनता। कभी यहाँ भी कोई आपने उपहार में रेडियो कोई गिफ्ट करियो है? उनने बाद में बहुत लंबे समय बाद में कुछ आया, लेकिन पहले तो जो वास्तव में जोधपुर आने बाद में रेडियो खरीदी, पहले नहीं। अच्छा, मतलब जोधपुर से आप जब जुड़िया तो रेडियो से भी आप जुड़िया, तो आपने कितना साल हो गया रेडियो सुनते हुए? रेडियो मतलब 1975 में सुनने हो लगातार। तो मतलब जब आप सुबह उठो तो आपकी शुरुआत रेडियो से हुई? बिल्कुल रेडियो से। और रात्रि लास्ट सभा तक आप रेडियो सुनता, रात सोने तक, रात 11 बजे तक। बिल्कुल। तो आपने सुना एक और आपने पसंद गीत?
बिल्कुल कहेवाय नहीं कि भूली कथाएं जो कि कणी कणी याद करना भी जरूरी है जी। आज अपन सागे गिरधारी लाल जी उपस्थित है अपना आकाशवाणी स्टूडियो में। तो जी हाँ गिरधारी लाल जी, आप कहेवाय नहीं फरमाइशी कार्यक्रम जो है खूब सुनिया करता और खूब भी पत्र भी लिखा हो आप। तो रेडियो और चिट्ठिया नो जो संबंध है और जो नातो जो है इन आप कितना महत्वपूर्ण समझो? वो एक महत्वपूर्ण कड़ी है रेडियो और श्रोताओं के बीच में। पत्र एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है, क्योंकि पत्र सिर्फ पत्र ही नहीं है, वो भावनाएं होती है श्रोताओं की जो रेडियो तक पहुंचती है। और रेडियो अनाउंसर इस तरह से उनको देखता है कि ये हमारे श्रोताओं का स्नेह है जो हम तक पहुंच रहा है पत्रों के माध्यम से। अब पत्रों का हम जो ना जब पत्रों का स्टार्ट करते थे सुनना लिखना, तो एक बड़ी ये थी कि पत्र आकाशवाणी के बहुत सारे केंद्रों को हम लोग लिखते थे। तो एक नहीं करीबन 40-50 केंद्रों को खत लिखना और सबको लिखना हर प्रोग्राम में। तो एक बड़ी समस्या थी कि उनको लिखा कैसे जाए। तो हमने इसका एक तोड़ ये निकाला था कि हमने उनके स्टाम्प बना दिए थे सारों। जैसे आकाशवाणी केंद्रों के जो पत्ते होते थे उनके स्टाम्प बने हुए थे। तो सीधा पोस्ट कार्ड लिया, उसके ऊपर वो स्टाम्प लगा दिया। और फरमाइश का जो अपने सारे नाम होते थे उनका भी स्टाम्प बनाया हुआ था। अच्छा, मतलब आप इतनी मेहनत करी हो। और वो हाथ से लिखने वाली मेहनत नहीं होती थी, सीधे स्टाम्प लगाते थे। स्टाम्प लगा के और डाक में डाल देते थे। डाक में जब डालते तो पूरे एक थप्पी सी डालते थे डाक। तो आप जब इतना पत्र लिखा करता तो आपने घर में कोई कुछ बोल तो नहीं आपने? नहीं, उनकी तो रुचि नहीं थी घर वालों की, लेकिन मेरी तो रुचि थी तो ज़्यादा इतना हमारे नहीं होता था विरोध। लेकिन ठीक है, जो छोटी मोटी बातें तो होती रहती है। तो जब आप रेडियो पर आप नाम सुना करता तो आपने किया लाभ तो बहुत आनंद महसूस होता। और समस्या ये होती थी इतने स्टेशनों को हम लोग खत लिखते थे। तो अब रात के समय क्या होता था, रात को 10:30 बजे ज्यादातर केंद्रों पे फरमाइशी कार्यक्रम आते थे। उनका टाइम यही होता था 10-10:30 बजे का। तो अब सब केंद्रों का आप पत्र तो सब केंद्रों को लिखे, अब सुनना भी जरूरी है कि भाई कहाँ से नाम आया कहाँ से नहीं आया। तो उसके लिए 3-4 रेडियो सेट लगा रखते थे। अच्छा। अलग अलग रेडियो में अलग अलग स्टेशन लग रही थी। जैसे गाना आया उसकी आवाज कम कर दी, जहाँ से फरमाइश आई उसकी उस रेडियो की आवाज। रेडियो प्रेमी है। तो इस तरह से मालूम चलता था कि हाँ आज यहाँ से अपना नाम आ गया है। अच्छा। तो फिर आप इतना रेडियो कटू लाऊंगा? रेडियो तो लिए हुए थे सारे। अच्छा, सारे एक अच्छा कलेक्शन आप कर रखे थे। अच्छा, मतलब आप खूब व्यस्त रहता रेडियो रे अंदर। तो मतलब आप 3-4 रेडियो लेन बैठता तो आपको टाइम भी कितो मतलब व्यतीत होता हुआ लगा अब इनने सुनना है, अब इन मत नाम आ सके शायद, अब इन्हें चालू कर दो। तो दिन भर आप वो रेडियो रे दिन भर तो नहीं, ये समस्या सिर्फ रात रा टाइम होती थी जब एक साथ सारे फरमाइशी कार्यक्रम जने प्रसारित होता उन टाइम आप ज्यादा अलर्ट रहता। तो कभी यहाँ भी हुई हो कि जी हाँ आप कोई रेडियो पर गीत बतायो एक स्टेशन पर और वो ही गीत दूसरे स्टेशन पर भी आपने बताया, तो दोनों एक साथ गए? कभी यहाँ हुई हो कि दोनों गीत एक साथ प्ले हुआ? ऐड तो नहीं हुआ, लेकिन गीत अलग अलग बजते। मतलब यहाँ हो तो कि कठी पे कुछ यहाँ पारस मणि रो दे दियो तो कठी कभी कभी रो दे दियो कठी यहाँ। तो लगातार मतलब आप यहाँ फरमाइश प्रोग्राम में चलता रहता। पहलो गीत आपने याद आप कौन सा करिए तो फरमाइश? शायद वह चलो डिजारा पंच। अच्छा। और एडो कदी हुई जो फोन इन कार्यक्रम में विंडे महीने भी आप कनेक्ट होने की कोशिश करिए और आप मतलब कनेक्ट नहीं हुए? हम लोग बहुत फोन करते हैं, अब कमल शर्मा से, यूनुस खान जी सबसे बात। अच्छा। काफी बहुत उस समय तो क्या था कि फोन तो मोबाइल फोन का जमाना नहीं था, लैंडलाइन था। लैंडलाइन भी क्या करते थे कि एसटीडी बूथ पे जाना पड़ता था। हाँ, घर में भी फोन होते नहीं थे हर एक में। तो हम लोग ढूंढते थे ऐसी गलियों में जहाँ ऐसा एसटीडी बूथ ढूंढते थे जहाँ कोई भीड़ नहीं होती, जहाँ कोई लोग नहीं आते थे। अच्छा। क्यों वहाँ कनेक्ट होने में थोड़े परेशान टाइम लग जाता, एक आधा घंटा लग जाता था उसको डायलिंग करने में। बहुत मुश्किल। रुपया भी तो खूब लग गया करता। करीबन एक कॉल के उस समय 100 रुपये लग जाते थे। अच्छा, मतलब आप एक मतलब फरमाइश वास्ते इतना 100 रुपया एक गाने को सुनने के लिए। और मैडम तो 100 रुपया भी बहुत मतलब मायने रखता भाई, क्योंकि विन समय तो यहाँ कि एक 10 को नोट खर्च हो जाओ तो भी लाग तो कि 10 रुपया ला गया। तो मतलब आपने इतो मतलब शौक हो रेडियो रे कि आप स्टूडियो बूथ पर जा और फरमाइशी प्रोग्राम में आप अपना नाम सुना करता। तो फिर तो जी हाँ रेडियो रे जिका लिसनर है वे अपने नाम परिचित हो गया। मतलब आप एक अलग आप पहचान बन गई है रेडियो। मतलब आप कि एक पहचान बना दी। एक रेडियो के जो श्रोता है वे आपस में जोड़न रेडियो श्रोताओं ने एक बहुत बड़ो काम रेडियो सलून की। वह एक प्रोग्राम चलाता उन टाइम जिनमें सप्ताह में एक दिन वो प्रोग्राम आता आधा घंटा रो।
उनमें 6 श्रोताओं रे शामिल होता है। उनमें वो आप पूरा पत्तो लिख देता है, पूरा पत्तो आपकी रुचियाँ क्या है कटा रही हो और पूरी एड्रेस उनमें बताई जाती। उन एड्रेस के बाद हम दूसरा श्रोता उन श्रोताओं का कनेक्ट करता है, खत लिखना। इन दरमियान कितने सारे श्रोताओं ना जो पूरा भारत का श्रोता आपस में एक दूसरे ने जान पहचान उन खत व्यवहार पत्र व्यवहार होता रहा। तो आपका भी खूब पत्र आया उसे? बहुत खूब पत्र। मतलब रेडियो रे एक अलग एक परिवार बार बन जब गया। किसी श्रोता की मतलब फरमाइश या उनमें परिचय हो जाता तो उनका ने हजारों खता होता। अच्छा पूरे भारत बेटा मतलब जहाँ कहवे नहीं कि अब जहाँ सोशल मीडिया पर जहाँ फ्रेंड रिक्वेस्ट आवे तो विन टाइम में और रेडियो जो एक तरह से फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर पर और एक दूसरे ने जोड़ा कर एक दूसरे ने जोड़ता। बिल्कुल। तब आपने सुनो एक और आपने पसंद रो गीत। जरा तुमने देखा, जरा तुमने देखा तो प्यार आ गया, निगाहें मिली और करार आ गया। जरा तुमने देखा, जरा तुमने देखा तो प्यार आ गया, निगाहें मिली और करार आ गया। मोहब्बत की दुनिया में जब तुम न आए हो, जब तुम न आए, मोहब्बत की दुनिया में जब तुम न आए हो, जब तुम न आए, तड़प आ गई, इंतजार आ गया, निगाहें मिली और करार आ गया। जरा तुमने देखा, जरा तुमने देखा तो प्यार आ गया, निगाहें मिली और करार आ गया। ये दिल कर दिया है तुम्हारे हवाले, तुम्हारे हवाले। ये दिल कर दिया है तुम्हारे हवाले, तुम्हारे हवाले। कहो अब हमें एतबार आ गया, निगाहें मिली और करार आ गया। जरा तुमने देखा, जरा तुमने देखा तो प्यार आ गया, निगाहें मिली और करार आ गया। तो एक बात और बताओ गिरधारीलाल जी, आपने जिका गीत पसंद है ये बहुत पुराना पुराना है और शायद मैं लोग तो शायद सुनोड़ा भी को नहीं, तो आप रो जो कलेक्शन है वो क्या हो? बस रेडियो रुचि रे साथ साथ में संगीत ने जानन उन समझन री रुचि। तो पहले तो मैं किताबा मंगवाई, फिल्मों और गाना संबंधित जो बुक्स वह मंगवाई ज़्यादातर। एक तो कानपुर हरमंदिर सिंह हमराज है, वह पूरा गीत कोश फिल्म हिंदी फिल्म गीत कोश निकल रहा है, वह मैं सारा मंगवाया। उन्हें मैं वो मालूम चलता वो गीत है या इन्नो रिकॉर्ड बने हुए है या नहीं बने हुए है या इन्नी क्यों कौन है संगीतकार गीतकार, तो उन्होंने काफ़ी रिकॉर्ड इकट्ठा करने या कौन सो रिकॉर्ड लेवनो है कौन सो नहीं लेवनो है, इनमें उन्हें बहुत सहायता मिलती तुम किताब बजाओ। तो जी हाँ, आप रेडियो तो खूब सुना हो, तो कोई इसो रेडियो रो जो शो है जो आप कभी भी सुननो नहीं भूलता, हमेशा आप मेरे कार्यक्रम जो सुना करता, या कोई ऐसी खास आवाज़ है जो कि आपने बहुत ज़्यादा पसंद है? एक्चुअली शो बहुत सारे मेरे वाला फेवरेट रहा, लेकिन विविध भारती में जो पिटा रहा तो वो, और रेडियो स्लोन में पुरानी फिल्मों में संगीत सुबह 7:30 और 8 और फिक्स है, आज तक भी वही चल रही है एक ही टाइम। अच्छा। वो 1950 में स्टार्ट हुआ प्रोग्राम, आज तक वही प्रोग्राम चल रहा है, वही थीम है, वही पैटर्न है उसका, कोई चेंज नहीं हुआ। अच्छा, तो मतलब वो आप मतलब पसंदीदा है। तो आप जहाँ जोधपुर आकाशवाणी रे अलावा और कौन सा स्टेशन है जिसका आप सुना करो? ज़्यादातर जो भारत का काफ़ी स्टेशन सुनता है, जैसे मध्य भारत में इंदौर है, भोपाल है, इसी तरह शिमला है, जम्मू है, जयपुर, बीकानेर, जयपुर। अच्छा। और इधर गुजरात में राजकोट,
अच्छा। और ज़्यादातर ये पश्चिमी उधर लखनऊ है। तो जहाँ आप जोधपुर आकाशवाणी रा कार्यक्रम सुनो तो सबसे ज्यादा बार आपने कौन सा कार्यक्रम है जो पसंदीदा रही है? एक टाइम हो जब सबों ज़्यादा युवाणी प्रोग्राम सुनता। अच्छा। उन टाइम मैं लोग पूरे भारत रा जो युवाणी प्रोग्राम सुनता और उन्हीं रेटिंग करता, बाकायदा डेली री चार्ट बनता। आज वो प्रोग्राम आज ये चीज़ें है पूरी डिटेल एक प्रोग्राम डिटेल उनमें पूरे रजिस्टर में मेंटेन करता हूँ। अच्छा अच्छा। एक डेली एक प्रोग्राम री पूरी डिटेल्स उसमें लिखता। बच्चा उन लोग क्या करता है वो सप्ताह भर जो फीडबैक हो तो वो एक खत लिखने भेजता स्टेशन में कि भाई आज इन सप्ताह में वो प्रोग्राम हुआ, इनमें ये कमी है या इनमें बढ़िया हो या जो भी कमी हो या पूरी मतलब समीक्षा तैयार करा। समीक्षा पूरे सप्ताह की समीक्षा एक लेटर में लिखने भेजता। इन वास्ते आप कार्यक्रम पूरा गौर में सुनता और बाकायदा उन्हें नोट करता पूरा। अब आपने कौन सा सबसे ज्यादा अच्छा लगे जोधपुर अभी जो फिलहाल हाल में जो अभी चाल रही है युवाणी के अलावा और कौन कौन सा कार्यक्रम है जो पसंद आवे? अभी तो ज्यादातर FM ज्यादा प्रोग्राम पसंद करो। और बिल्कुल जो बाकी दोपहर में तो और शाम रहे राजस्थानी गीत वाला ये ज्यादातर सुनाया करा। बिल्कुल। तो आपने कहीं लगे कि वो सोशल मीडिया रुचि को दौर चल रही है बार, तो इनमें भी कहीं रेडियो री आवाज आप रही उतनी पहचान बढ़ाने रखी रही? जो रेडियो सुनने वाला है वह तो रेडियो सुना वाला। अच्छा। नया तो फिर नहीं सुन, नया जो पीढ़ी है वह तो रेडियो दूर होती जा रही है आजकल। लेकिन जो लोग हमेशा जो एक ये चीज़ है जो लोग काम करने वाला है ना वो जो एक जगह बैठ के जिसका काम है वो रेडियो सुनता है, जिसका काम इधर उधर का है वो रेडियो नहीं सुन सकता है। तो जहाँ एक आप बात कर आप कि एक रेडियो लिसनर क्लब की स्थापना है जिकी भी आप करी, तो इन बारे में थोड़ा सा हमें जानकारी दो। मैं हमारा रेडियो श्रोता क्लब री शुरुआत करने पहले मैं थोड़ा पीछे जाना चाहूँ कि भारत में रेडियो क्लब कीकर बनना शुरू हुआ और इन्हें कई वजह रही थी। तो यह बात 1952 3 दिसंबर 1952 रेडियो सुलन मत बिना का गीत माला शुरू होता। बिल्कुल। जो अमीन सायनी जी पेश करता था, जो आज भी मेरा नाम पूरी दुनिया में है। रेडियो दुनिया में अमीन सायनी का नाम बहुत इज्जत तो ली जाएगा। बिल्कुल। तो वह लोग जब अमीन सायनी वह गीतारी परेड जो काउंटडाउन शुरू किया बिना का गीत माला, तो वह लोग उन टाइम लोगों ने श्रोता ने यह कहता आप अपने विचार लिखो आपरी पसंद। जैसे आप अब जो नया गीत रिलीज हो रहा है उनमें आपने कौन सा गीत पसंद आ रहा है तो आप वो पोस्ट कार्ड लिखने उन्हें भेजो। तो वो श्रोताओं रो रेडियो पोस्ट कार्ड लिखने काम मतलब उन्होंने प्रोग्राम स्टार्ट हुआ जी। तो वो बच्चे वो काफ़ी देखे भाई काफ़ी पोस्ट कार्ड आ रहा है पूरे इंडिया में आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि भाई आप जठर आप भी हो श्रोता, जैसे एक गाँव में है, गाँव में 5-7 सुनने वाला है, तो आप एक संयुक्त आप राय दो। बिल्कुल। आप 4-5 मिलने आप राय दो कि इन सप्ताह में और गाना सब अच्छो है इनमें और नंबर है, तो वो आप रेंटिंग दो आप। अच्छा। तो लोग कुछ समूह बने छोटा छोटा, फिर समूह बनाने में पोस्ट कार्ड लिखता कि भाई हमारा समूह में ये लोग है और हमारी पसंद इन तरह से है। अच्छा। तो वो छोटा छोटा समूह आगे जान रेडियो क्लब बनया, रेडियो श्रोता संघ बनया। अच्छा अच्छा। और रेडियो क्लब का कहीं कहीं काम हुआ करता फरमाइश भेजना और जो प्रोग्राम होते थे उनकी समीक्षा, ज़्यादातर समीक्षा भेजने काम जो अच्छा जो जानकार व्यक्ति सुनता 6-7 में हर एक अपनी अपनी पसंद बताता, उन्होंने साथ में पूरी एक समीक्षा बनती वह हर एक स्टेशन में भेजा करता था। अच्छा बिल्कुल। तब आपने सुना एक और आपने प्यारो सो गीत रसिया पवन झकोरे आए, रसिया पवन झकोरे आए, रसिया पवन झकोरे आए, रसिया पवन झकोरे आए, जल थल झूमे नाचे गाए, मन है खुशी मनाए, जल थल झूमे नाचे गाए, मन है खुशी मनाए, रसिया
रुत आई जीवन में लहर खुशी की दौड़े मन में प्यार की रुत आई जीवन में लहर खुशी की दौड़े मन में प्यार की रुत आई जीवन में लहर खुशी की दौड़े मन में मस्त जवानी दिल को पकड़े मस्त जवानी दिल को पकड़े करती हाय हाय रसिया पवन झकोरे आए रसिया पवन कोरे आए बुलबुल ने ये गीत सुनाया बुलबुल ने ये गीत सुनाया बुलबुल ने ये गीत सुनाया फूल हंसे गूंजा मुस्काया फूल हंसे गूंजा मुस्काया दो दिन बैठे आहे भरते दो दिन बैठे आहे भरते कौन किसे समझाए रसिया पवन झकोरे आए रसिया पवन झकोरे आए जल थल झूमे नाथे। तो गिरधारी लाल जी आपरो एक बार फिर से स्वागत है। जी हाँ, अगर आप गीत संगीत की बात कर रहे हैं तो आपने गीतारों के मैंने काफ़ी ज्ञान है और हर एक कलाकार आपने पता है कि आवाज़ किसी है हीरो संगीत है जिको कौन कौन दियो है। तो जी हाँ, आकाशवाणी की एक परंपरा रही है कि जहाँ पत्र उत्तर कार्यक्रम होता है तो भी सिर्फ श्रोताओं ना पत्र जिका है वह शामिल किया जाता माना जवाब है जिका कोने दिया जाता। पर एक बार यहाँ भी हुई हो कि आपको एक पत्र लिखियो और बिरो जवाब जिको है वो भी आपने मिलियो, तो वो कौन सी बात घटना है जिके में आपने एक्चुअली विविध भारती पत्रावली प्रोग्राम आता तो वह मैंने पत्रावली में मैं लोग नियमित तो पत्र लिखता तो हमारे करीब महीना में 1-2 पत्र तो पत्रावली में जाता जाता तो पूरी समीक्षा होती किन किन प्रोग्राम हमारी उनमें कहीं कमी या हर छोटी छोटी चीज उनमें पूरे विस्तारों में खत लिखता। तो वो खत जब विविध भारती में पत्रावली में शामिल भी होता तो वो लोग है ना वो भी लागू के सारा खत जो मेरा है वो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उनमें एक एक चीज की पूरी समीक्षा लिखी होती। तो वह उन टाइम हाँ कार्यक्रम अधिकारी लोकेंद्र शर्मा जी तो बाद में कई साल बाद में मैंने लोकेंद्र जी जब बात हुई हमारी तो मैंने बताया कि आपका सारा लेटर हमारे में सुरक्षित है। अच्छा। जो आप पत्रावली में लिखता वो सारा लेटर में संभाल रखा है। अच्छा। तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि की बात थी कि वे लोग विविध भारती जेडी स्टेशन वे लोग हमारा खत संभालने लगता और वे लोग हमारा एक खतरो बकायदा जवाब भी दियो लिखित में जवाब हमारे का चिट्ठी आई उन्हें मेरी। अच्छा। लिखित में और एक परंपरा नहीं है कि आकाशवाणी कोई पत्रावली में या किसी पत्रोत्तर कार्यक्रम में कोई भी आप खत लिखा उन लिखित जवाब नहीं दिया कराए सिर्फ पत्र शामिल हुआ है उन टाइम उन्होंने जवाब दे दिया कराए। बिल्कुल। लेकिन उनने पत्र तो शामिल हुआ उन्होंने जवाब भी दिया लेकिन उनने बाद में उनने लिखित रूप में मैंने उन्हें जवाब मिला। बिल्कुल। तो आपने वो पल बहुत ज्यादा अविस्मरणीय रही होगा। बहुत सुनहरी वो पत्र हाल तक मैं संभाल रखे। अच्छा। तो आपने कोई पुरस्कार वगैरह भी मिलना है कोई ऐसा? हाँ, आर्ट क्षेत्र में काफी जिला स्तरीय राज्य स्तरीय काफी एग्जीबिशन भी करी है मैं पेंटिंग एग्जीबिशन। तो जी हाँ, आप गीत संगीत की दुनिया में तो मतलब आपने अलावा एक और सम्मान मैंने मिलो कि राजस्थानी फोक एक परंपरा में एक विधा है वाणी गायन जिनमें बोला वो जो है बाड़मेर जैसलमेर एरिया में ज़्यादा तो वो लोग तंबूरे में तो गाया करे तो वे एक अलग विधा है पूरी जो एक फोक की उनमें तो मैं काफ़ी कलाकार प्रमोट भी कराया उन्हें रिकॉर्डिंग भी करी है और उन्हें काफ़ी सहजन काम करियो उन बाबत मैंने रूमा देवी फाउंडेशन ने तरफ एक वाणी उत्सव में मैंने एक सम्मान मिलो वो बहुत बड़ा सम्मान। तो आप इतना रेडियो वगैरह सुनो इतना रेडियो रा शौकीन हो तो बहुत सी आवाज़ आप रेडियो में सुनिया करो तो ऐडी कोई आवाज़ है जिन्हों आप मिलनी चाहो मेरे साथ थोड़ा सा समय बितानी चाहो? हमारा पसंदीदा कलाकार कमल शर्मा जी
और मैंने सौभाग्य भी मिले उन्हें मेरा साथ बैठनो उन्हें बात करनो और मारो सौभाग्य है भी को वे लोग मारो इंटरव्यू लियो कमल शर्मा जी लिए हमारा इंटरव्यू विविध भारती वास्ते। अच्छा, तो बिल्कुल रेडियो रिजी की कड़ी है, तो आप रेडियो में गीत तो सुनिए ही करो, तो आप गाँव शौक भी रहा क्या करो? नहीं गाँव का शौक मैंने नहीं, बिल्कुल नहीं, खाली सुना मैं सिर्फ सुना करो। अच्छा, तो आप जी की रेडियो हिस्ट्री में मैंने जी का गीत है वे बहुत ही अनूठा और अनोखा है, तो आप बहुत लंबे टाइम से रेडियो सुन रहे हो, जी का पुराना गीत है आप जी की हिस्ट्री में मैंने बहुत अच्छा शौक वाला आपका गीत है, तो उनके बारे में भी ऐसा कोई गीत है जी को आप आज भी बिना रेडियो में सुननी चाहो हमेशा? मैं ज़्यादातर पुराना कलाकार गाना ज़्यादा सुनी हूँ जो भूला बिसरा है, तो मैंने मनाया है। हमारे पसंदीदा में राजकुमारी है, जोरा भाई, ये लोग हमारे खास पसंद गाना कलाकार है। अच्छा, तो बचपन में जब आप रेडियो सुनता तो आप क्या सोचता रेडियो के बारे में कि इन अंदर कोई छोटो सो आदमी घुसियोड़ो है वो नहीं, इतने तो समझ ही है। अच्छा। क्योंकि फिर अक्सर यहाँ होया करे कि जब छोटा होया करता तो रेडियो जब बाजता तो मैं लोग वही सोचता कि भी मैंने आगे पीछे में देखता कि वो आवाज़ की है वह क्या आ रही है, तो एक मतलब उस तरह ये करे बालपन में कि जमाना आगे बढ़ेड़ो नहीं हो, लेकिन जो बड़ा लोग वे बताता कि तरह रेडियो है, पर उन टाइम इतनी जिज्ञासा नहीं है कि खोल देगा यहाँ। तो जी हाँ, अभी देखो समय जो बहुत बदल गयो, तो अभी जो रेडियो जो हर हाथ में आ गयो प्रत्येक व्यक्ति रखिए जब मोबाइल के रूप में, तो एक जो आप रेडियो में गीत संगीत सुना और एक मोबाइल पर सुना में कोई अंतर लगे आपने? बहुत अंतर लगे। रेडियो मोबाइल में वो बात नहीं है जो आप एक रेडियो सेट में वो आनंद अलग ही होवे, साउंड क्वालिटी में बहुत फर्क है। आपका ने कितना रेडियो है? हमारे कहने तो बार 2-3 पड़े हैं यहाँ तक। अच्छा, तो वहाँ देखभाल भी आप पूरा अच्छे से, तो आपने जो जी हाँ रिकॉर्ड्स वगैरह भी खूब है, ग्रामोफोन, तो वहाँ देखभाल फिर आप क्या करो? मैंने तो पूरा एक लाइब्रेरी हमारे बनाई है, तो उनमें सारा रिकॉर्ड एकदम व्यवस्थित तरीके में रखे हुआ है और पूरा बॉक्स बनाया हुआ है। उसमें प्लास्टिक ऊपर जड़ावन और बॉक्स में बिल्कुल सेफ, तो लोग देखने भी आवे कभी? बहुत लोग आवे, और हमारी जो रिसर्च वर्क में उन्हें देखने वास्ते लोग भी आवा और रिसर्चर भी आए जो PhD लोग कर रहे हैं, संगीत के ऊपर कर रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जयपुर यूनिवर्सिटी 8 छात्र आया करे, वे आप रिसर्च वर्क के वास्ते इंफॉर्मेशन के वास्ते हमारे आर्काइव में आया करे। बिल्कुल, तो सुनाओ एक और आपने पसंद रो गीत। कहता हमें ना बेकरार करे, वो जिसे मेरा दिल प्यार करे, वो जिसे मेरा दिल प्यार करे। कहता हमें ना बेकरार करे, वो जिसे मेरा दिल प्यार करे। घड़ी घड़ी पन घट पे आऊं, भरी गागरी भर ले जाऊं। घड़ी घड़ी पन घट पे आऊं, भरी गागरी भर ले जाऊं। धन बदनाम बार बार करे, धन बदनाम बार बार करे, वो जिसे मेरा दिल, वो जिसे मेरा दिल प्यार करे। कह दो हमें ना बेकरार करे, वो जिसे मेरा दिल प्यार करे। दर्द के बदले दर्द लिया है, दिल का सौदा दिल से किया है। दर्द के बदले दर्द लिया है, दिल का सौदा दिल से किया है। डगर चलत तकरार करे, डगर चलत तकरार करे, बोझ से मेरा दिल, बोझ से मेरा दिल प्यार करे। कह दो हमें ना बेकरार करे, बोझ से मेरा दिल प्यार करे।
तो जी गिरधारी लाल जी आप बताओ कि आप जी क्लब री स्थापना करी तो बिन में आप कोई सहयोगी भी रिया? हमारे मित्र जो हमारा बहुत हर पग पग सहयोगी है। हाँ। तो व्यानी प्रेरणा से मैं लोग प्रोग्राम स्टार्ट कराया 1995-96 में। तो उनका हमारा जो साथी है क्लब में वे जितेंद्र मेहरा जी है, राजेंद्र परियारा, अच्छा, और भीमपुरी गोस्वामी, हीरालाल चित्रकार, और राजेश जी गौड़, महादेव बाग मारे ये लोग हमारे जो क्लब रेडियो श्रोता संघ बने है वह में है। इन्हें अलावा हमारे एक मित्र अशोक व्यास बुड़कियारा जो जिनकी फरमाइश बहुत आती रेडियो में। इन्हें अलावा भिक सिंह पाता होता और अपने राधा नड्डा जोधपुर में बाबूलाल मरेठा और नरेंद्र भाटी साहब। तो ये लोग और बाड़मेर हूँ ताराचंद खत्री और बलवेश पवान, यहाँ लोग हमारा लोगों में पूरा ग्रुप हूँ। अच्छा। तो वह सारे जो योजनाएं बनती है आपस में डिस्कस करना बनाता है कि कहीं करना कहीं प्रोग्राम करना है। अच्छा। तो माना और कि भाई रेडियो वाला जो श्रोताओं का मनोरंजन कराया करे तब प्रोग्राम पेश कराया मेहनत तो मेरा वास्ते भी कुछ मैं लोग कुछ करा क्लब की तरफ। तो मैं स्टार्ट करी 1996 में युवाणी जो सूत्रधार जो आपता प्रेजेंटर वह ने सम्मानित करना एक प्रोग्राम बनाया। तो उनमें मैं रेंटिंग बनाई मेरी। अच्छा। रेंटिंग 1 से 10 तक जो भी मैंने वह ना बाकायदा प्रोग्राम करना उन्हें सम्मानित करो। उन्हें बाद में सिर्फ युवाओं तक क्यों सीमित रहा, दूसरा अधिकारी भी है, उद्घोषक भी है। तो उन्हें बाद में हर साल ये करता एक उद्घोषक और एक अधिकारी। अच्छा। और कुछ युवा तो ये ना सम्मानित करना वो हर साल एक कार्यक्रम रखता में। तो कुछ साल और अगर बाद में पता मैं सोचो सिर्फ जोधपुर क्यों रखा, पूरे इंडिया में रखा। जब मैं जो नेक्स्ट प्रोग्राम करो उनमें भोपाल चित्रनंद्र स्वरूप राजन अधिकारी मैंने बुलाया था और एक राजकोट में उद्घोषक था भरत याग्निक मैंने बुलाया। तो वो मैं 12 रूम और उन दरमियान ये हुआ कि भाई जब हम लोग प्रोग्राम कर रहा था तो महसूस हुआ कि भाई जो क्लब है हमारा इन्हें रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए। तो 1997 में हमारा श्रोता क्लब ने रजिस्टर्ड कराया। वो भारत पहले श्रोता संघ हो जिन्होंने रजिस्ट्रेशन हुआ था। मतलब आप यहाँ कैसो कि रेडियो वासा बहुत ज्यादा मतलब आत्मा सोया जगह समर्पित हूँ। तो बिल्कुल गिरधारी लाल जी आज आप इतो कीमती समय निकालने माने श्रोता वारे साथे जीको आपरी जी की आज सफर है जो रेडियो जुड़ियो वो साझा करियो। तो इन वास्ते आप बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद है जोधपुर आकाशवाणी की टीम की तरफ से और सगला श्रोतागण की तरफ से। आपने भी बहुत बहुत धन्यवाद, मैंने मौको दियो और हमारी बात में रखना नहीं। तो चलता चलता आप जिका रेडियो लिसनर है माने कहीं कहना चाहोला? मैं कहता मस्त रहो, सुनते रहो, रेडियो सुनते रहो, रेडियो से कभी दूर नहीं जाना है। बिल्कुल, आप बहुत बहुत धन्यवाद, आप पधारे। ठंडी ठंडी छाँव रे लंबे नजरिया काली उमरिया मेहंदी लगी मोरे पाँव रे हो बड़ी लंबी ओ ये नीची नजरिया तोरी ओ राऊ ओ पल मारे दूर नगरिया तोरी ओ राऊ ओ पल मारे। तो कहवे नहीं कि रेडियो जो है समाज ने केवल जागरूक भी करे और सागे सागे मनोरंजन भी है जी कई दुनिया है जी सुनाया करे। रेडियो जो है आप केवल बिखरे जीवन ने एक समेटे भी कराया करे
और आज आप विश्व रेडियो दिवस है जिको मनायो और आज इन कार्यक्रम में आपने सगे ही दो सखियां पूनम देवड़ा और आराधना जोशी कंसोल पर आपने अलबेला गीत सुना रहा रेखा भाटिया और कल्याण सिंह विश्नोई। ट्रांसमिशन सहयोग रियो एचपीटी पर विक्रम सिंह भाटी नरेंद्र सिंह राठौड़ एफएम पर सीएल सोनी और कंट्रोल रूम से आप सगे सुनील जयपाल प्रकाश पवार गजेंद्र सिंह राठौड़। बिल्कुल और आज कार्यक्रम री प्रस्तुति ही राजेश लामरोडी और संयोजन हो मनीष कुमार सोलंकी रो इनके साथ ही देखो कार्यक्रम रो समय भी है जी को पूरा हो रही है तो आपने छोड़ने जावा इन गीत रे साथ आप सुनता रही जो गीत और मन दोनों ने दिलाओ सीख चाला राम राम। नाम गुम जाएगा चेहरा ये बदल जाएगा मेरी आवाज़ ही पहचान है गर याद वक्त देखता कम हंसी नहीं आज है यहाँ कल कहीं नहीं वक्त से बड़े अगर मिल गए कहीं मेरी आवाज़ ही पहचान है गर याद है नाम गुम जाएगा चेहरा ये बदल जाएगा मेरी आवाज़